गुड मॉर्निंग। अध्याय 4 केंद्रीय इस्लामी प्रदेश की अभ्यास संख्या 1 में आप सभी का स्वागत है। इसी अध्याय के आज मैं 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आइए जानते पहला प्रश्न आपके लिए क्या है। पहला प्रश्न, इस्लाम के उदय से पूर्व अरबों के जीवन की मुख्य विशेषताएं क्या थी। अरबों की जब भी बात आएगी तो ये आज का आधुनिक सऊदी अरेबिया देश है, जहाँ पर पैगंबर मोहम्मद जो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे उनका जन्म हुआ था। तो जानते हैं उस समय उनका जो समाज था, उनकी धार्मिक या सामाजिक या आर्थिक स्थिति कैसी थी उसके संदर्भ में 7वीं शताब्दी, लगभग आज से 1400 वर्ष पहले की, क्योंकि आज 21वीं शताब्दी चली है, तो उस समय जो समाज था, अरब समाज था, उसकी स्थिति बहुत ही शोचनीय थी। ये जो समाज था कबीलों पर आधारित था, छोटे छोटे कबीलों में बंटा हुआ था और आपस में ये छोटी छोटी बातों को लेकर, चारागाहों को लेकर, पशुओं को लेकर इस प्रकार से लड़ते झगड़ते रहते थे, लूट मार करते एक दूसरे की। और ये खानाबदोश जीवन हुआ, एक जगह से दूसरी जगह जो है विस्थापित होते रहते थे मौसम के हिसाब से, समय के हिसाब से। और इस तरह से एकता और राष्ट्रीय भावना वहाँ कहीं भी नज़र नहीं आती थी। ये भारतवर्ष की स्थिति थी जब भारत छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था, आपस में लड़ते रहते थे और इसका फ़ायदा जो है सभी प्रकार के लोगों ने, चाहे वो मुगल्स हुए, चाहे वो फ्रांसीसी हुए, चाहे वो डच हुए, चाहे वो हर तरह के ब्रिटिश हुए, सभी ने जो फ़ायदा उठाया। तो ऐसे ही समाज जो है उनका हुआ करता था। स्त्रियों की जो स्थिति थी अत्यंत दयनीय थी। उन्हें केवल विलासता की वस्तु, याद रखना, विलासता की वस्तु उन्हें समझा जाता था और कुछ भी नहीं। अधिकारों से उनको वंचित कर दिया गया था। ये ज़्यादा समय नहीं हो कि भारतवर्ष की बात करें तो यहाँ पर भी वो समय देखा है स्त्रियों ने जब उन्हें अपने पति की चिता पर जला दिया जाता था जिंदा ही। तो अधिकारों की बात तो दूर की बात, लोग जो थे वो नैतिक दृष्टि से बहुत गिरे हुए लोग थे। धोखा देना या भ्रष्टाचार करना या स्त्रियों की इज्जत लूटना, ये सामान्य बातें जो है वो समझी जाती थी। लोगों में मूर्ति पूजा का व्यापक प्रचलन था और उस समय अकेले मक्का में ही 360 देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। आज के हिंदू समाज की तरह लोगों में कई तरह के अंधविश्वास भी प्रचलित थे। तो इन शॉर्ट में हमने वो तस्वीर पेश कर दी कि इस्लाम का जो समाज था आज से लगभग 1400 वर्ष पहले या इस्लाम धर्म के उदय से पहले वो कैसा था। अब जानते हैं पैगंबर मोहम्मद के जीवन पर प्रकाश डाली, ये दूसरा प्रश्न जो आपके लिए है, इसका आंसर कर लेते हैं। पैगंबर मोहम्मद का जो जन्म था वो 570 ईस्वी में अरब के शहर, सऊदी अरेबिया के शहर मक्का में जो है, और उनके पिता का जो कबीला था वो था कुरैश कबीला, क्योंकि उस समय कबीलाई व्यवस्था स्थापित थी। तो कुरैश कबीले से वो संबंधित थे, ये याद रखना आपके लिए ज़रूरी है। जब वो 6 वर्ष के थे तो उनकी माता का देहांत हो गया, और जो बचपन में जब उनका जन्म हुआ तो पिता का देहांत हो गया, और लगभग 2 वर्ष के पश्चात ही उनके दादा का भी देहांत हो गया। तो हम ये कहें कि उनका जो बचपन था वो बजाय लाड प्यार के उनको माता पिता का प्यार नहीं मिल पाया पूरी तरह से। उसके पश्चात उनकी जो परवरिश की वो उनके चाचा थे जिनका नाम था अबू तालिब, और उनकी पत्नी जिनका नाम था फातिमा बिन्त असद। उन्होंने, माना जाता है कि बड़े प्यार से उनकी जो है देखभाल की। उनका जो शौक़ था वो था व्यापार करना, क्योंकि उनके चाचा जो व्यापार करते थे ऊँटों का, तो इस प्रकार वही काम वो करने लगे थे। माना जाता है कि खदीजा नाम की एक विधवा व्यापारी थी जो उस कार्य को करती थी, वो उन्होंने उसके कार्य में हाथ बंटाया बड़ी ईमानदारी के साथ और उन्हें जो है मुनाफा भी दिया। और इसके पश्चात वो फिर वो मक्का में आ जाते हैं। उसके पश्चात क्या होता है कि उनकी ईमानदारी, उनके स्वभाव को देखकर जो बीवी खदीजा है वो बहुत जो है बहुत प्रभावित होती है। और उस समय उनकी जो आयु थी वो 40 वर्ष थी, याद रखना 40 वर्ष। और उस समय मोहम्मद साहब की जो उम्र थी वो 25 वर्ष थी। देखिए कितना अंतर था। लेकिन उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा और इस प्रकार से 595 ईस्वी में उनका जो है विवाह हो गया 25 वर्ष की आयु में। और उनके 2 लड़के और 4 लड़कियां हुई। पुत्र जो है वो बचपन ही में उनकी मौत हो गई थी। और मोहम्मद साहब की सबसे जो प्रिय या प्रसिद्ध जो पत्नी थी उनका नाम था आयशा। तो ये विवाह तक हम जो पढ़ लिया है। अब आता है कि क्योंकि उनका जो बचपन था वो बड़े अकेले में बीता था, तो जब वो अकेले होते थे कभी कभार तो वो क्या करते थे, इस गुफा में, यहाँ ये है हीरा नामक गुफा जो मक्का में ही है, यहाँ वो आ जाते थे और ध्यान लगाते थे, प्रभु का ध्यान लगाते थे। तो इस प्रकार से इसी ध्यान लगाते लगाते क्या है कि जब वो 40 वर्ष के हुए
उस समय 610 ईस्वी में जाकर जो है, जो अल्लाह के दूत हैं जिन्हें कहा जाता है जिब्रिल महादूत, उनकी आवाज़ उन्हें सुनाई देती है और एक पश्चात हर बार उनको आवाज़ सुनाई देती थी और संदेश मिलते रहते थे अल्लाह की तरफ से, और इस प्रकार से उन्हें जो है वो ज्ञान भी प्राप्त हुआ। तो 40 साल की उम्र में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, हीरा नामक गुफा में, पूछा जा सकता है। फिर आता है एक शब्द हिजरत, ये भी पूछा जाता है। देखिए उसके पश्चात के ज्ञान प्राप्त हो गया। अब क्या हुआ, 612 ईस्वी में उन्होंने अपना पहला उपदेश जो था वो मक्का में दिया था, जहां उनका जन्म हुआ था। एक नए समाज का उन्होंने नींव रखी जिसे उमा कहा जाता था। याद रखना, नया जो समाज बना वो उमा था, उसके जो फॉलोवर्स थे उन्हें उमा कहा जाता था। इस संदेश को सुनकर जनता ने तो उन्हें अपना पैगंबर मान लिया, किंतु जो कुरैशी के लोग थे वो ईर्ष्या करने लगे थे, क्योंकि कुरैशी जो लोग थे वो किसी अल्लाह को मानने वाले लोग नहीं थे, वो छोटे मोटे जो देवी देवता उसमें होकर थे तो उनको मानने वाले लोग थे। इसलिए पैगंबर मोहम्मद के साथ उनका ईर्ष्या भाव जो है वो स्वाभाविक था। विरोध इतना बढ़ गया कि मोहम्मद साहब को अब मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। कब? 28 जून 622 ईस्वी को, और इसे ही कहा गया हिजरत। मक्का छोड़कर मदीना जाना जो है 622 ईस्वी को, इस घटना को कहा गया हिजरत। याद रखने वाली बात है। और यहाँ से इस्लामी कैलेंडर हिजरी आरंभ होता है, याद रखना, जब वो कहाँ गए थे, मक्का से मदीना। अब चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और उसके पश्चात जब वो मदीना गए, उसके पश्चात उन्होंने छोटी सी सेना इकट्ठी करी, लगभग 300 की सेना थी, और इस प्रकार से पहली लड़ाई उन्होंने जो है लड़ी थी। उनके पास 300 सैनिक थे, और दूसरी तरफ मदीना के जो कुरैश थे वो 1000 सैनिक तो उनके पास थे। देखिए 300 और 1000 सेना, लेकिन फिर भी उनकी जो सेना थी, या वो खुद इतने अच्छे तरीके से लड़े, इतने कुशल पूर्वक से लड़े कि उन्होंने उनको हरा दिया। ये इस विजय से मोहम्मद साहब को बहुत उत्साह मिला था, और उसके पश्चात जितनी भी लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी, चाहे वो उहुद की लड़ाई थी, चाहे खंदक की लड़ाई थी, मक्का की विजय थी, उसके पश्चात वो फिर वापस मक्का आते हैं और वहाँ पर भी लड़ाई लड़ते हैं, और वहाँ सुगमता से मक्का पर अधिकार कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा सब, अगर हम बात करते हैं मोहम्मद साहब की, तो ये वाला जो जगह है, ये सारा सऊदी अरेबिया का, इस जगह को जो उन्होंने खुद जीता था तो अपने समय रहते, और उसके पश्चात जितने भी जो खलीफा हुए उन्होंने यहाँ पर अपना साम्राज्य जो है विस्तार करते रहे और इस्लाम को भी फैलाते रहे। तो ये लड़ाइयाँ उन्होंने विभिन्न लड़ी। फिर पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बारे में, अंतिम तीर्थ यात्रा के कुछ महीने बाद पैगंबर मोहम्मद बीमार हो गए, और कई दिनों तक उन्हें बुखार रहा, सिर में दर्द रहा, कमजोरी का सामना करना पड़ा, और सोमवार का दिन था वो 8 जून 632 ईस्वी को, लगभग 62 वर्ष की आयु उनकी थी। उनकी जो पत्नी, जो सबसे प्रिय पत्नी थी, प्रसिद्ध पत्नी थी आयशा, उनके घर में ही मदीना में उनका निधन हो गया। तो इस्लामिक जो एनसाइक्लोपीडिया है उसके अनुसार मानते हैं कि मोहम्मद की मृत्यु का कारण जो है शारीरिक और मानसिक थकान के कारण, मेदनीन बुखार के कारण हुई थी। तो इस प्रकार से ये है उनकी मृत्यु तक का, जन्म से लेकर मृत्यु तक का उनका समय। अब तीसरा जो प्रश्न है वो आता है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे, उनकी शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जान लेते हैं इसके बारे में भी। सबसे पहले पैगंबर मोहम्मद इस्लाम के संस्थापक थे, इस्लाम धर्म के संस्थापक थे, और इनकी जो शिक्षाएं थी वो निम्नलिखित थी। क्या क्या उनकी शिक्षाएं थी उनके बारे में पढ़ लेते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर मक्का, उनके शरीर को जो है वो दफनाया गया था, ये जगह है। यहाँ पर हर वर्ष जो है लोग जो है वो यात्रा करने के लिए जाते हैं, हज करने के लिए जाते हैं। अब पढ़ते हैं इनकी शिक्षा। नंबर 1, अल्लाह एक है। देखिए सबसे बड़ी जो शिक्षा है, अल्लाह एक है, सर्वोच्च और सर्वशक्तिशाली है, संसार की रचना करता है, पालन करता है, विनाशक होता है। अगर हिंदू धर्म में देखा जाए तो हमारे 3 त्रिदेव की रचना जो है की गई है, जिसमें तीनों देवता, चाहे ब्रह्मा, महेश और शिव, इन तीनों को अलग अलग कहा गया है, जिसमें रचना करने वाले जो है वो ब्रह्मा हो गए, पालक हो गए विष्णु हो गया, और विनाशक जो शिव को कहा गया। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया कि अल्लाह ही एक है, वही सभी सर्वशक्तिमान है, वही पालन भी करते हैं, वही विनाश भी करते हैं, अल्लाह केवल एक ही, और इनकी मर्जी से ही सब कुछ होता है। हम कुछ नहीं करते, करवाने वाले कौन होते हैं, वही होते हैं। अतः उसकी इबादत करें, ये कहा। इसलिए हमें केवल एक अल्लाह की ही इबादत, पूजा जो है वो करनी चाहिए, ना कि अलग अलग देवी देवताओं की। तो ये पहली इनकी शिक्षा हुई। दूसरा आता है वो है इस्लाम के 5 मूल स्तंभ।
5 बातें जो इनके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 5 चीज़ों को कहा गया 5 मूल स्तंभ। देखिए, कोई भी बिल्डिंग होती है, अगर उसके जो स्तंभ होते हैं वो मजबूत होते हैं तो नींव, ये जो स्तंभ के ऊपर जो मीनार जो टिकी होती है वो कई वर्षों तक चलती है। लेकिन स्तंभ अगर कमज़ोर हुए तो जो इमारत है वो गिर जाती है। तो इसलिए कहा गया है इनको कि 5 ये स्तंभ हैं, इन्हीं से ही मजबूत जो है इस्लाम बनता है। इस्लाम धर्म जो है इन्हीं 5 स्तंभ से, क्या क्या ही है याद रखना है, कलमा पढ़ना, नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़कात और हज। अब जानते हैं एक एक करके ये क्या है। पहला, कलमा पढ़ना। देखिए, कलमा क्या है? कलमा जो है अरबी भाषा में कुछ शब्द हैं जो हर सुबह जो है वो आप सुनने को, देखने या सुनने को मिलते होंगे। क्या बोलते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। हिंदी में इसका अनुवाद हुआ कि अल्लाह के सिवा और कोई परमेश्वर नहीं है और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, पैगंबर हैं। तो इस घोषणा से हर मुसलमान ईश्वर की एकस्वरवादिता और मोहम्मद के रसूल होने के अपने विश्वास की गवाही देता है, और यह इस्लाम का सबसे प्रमुख सिद्धांत है। हर मुसलमान के लिए अनिवार्य है कि वह इसे स्वीकार करे। तो हर दिन ये स्वीकार करवाया जाता है ये शब्द कहकर, तो इसे ही कहा जाता है कलमा पढ़ना। दूसरा जो स्तंभ है वह है नमाज पढ़ना। यह एक प्रकार की प्रार्थना है, जैसे हम भी प्रार्थना करते हैं, ये भी प्रार्थना है। लेकिन क्या, किस प्रकार से ये प्रार्थना करने का तरीका है? कहते हैं ये मक्का की तरफ जो है वो अपना चेहरा करते हैं और इस प्रकार से विशेष नियम से ये पढ़ी जाती है। इस्लाम के अनुसार नमाज ईश्वर के प्रति मनुष्य की कृतज्ञता दर्शाती है। यह मक्का की ओर मुँह करके पढ़ी जाती है और हर मुसलमान के लिए दिन में 5 बार नमाज पढ़ना अनिवार्य होता है। विवस्था और बीमारी की हालत में भी इसे नहीं टाला जा सकता। अगर आप बीमार हैं तब भी आपको नमाज पढ़नी ही पड़ेगी। और नमाज पढ़ना क्या हुआ? ईश्वर के प्रति धन्यवाद, कृतज्ञता जो है जाहिर करना। तीसरा, रोज़ा रखना। रोज़ा का मतलब व्रत रखना, जैसे हम भी रखते हैं। और ये कब रखते हैं? रमज़ान का महीना। और रमज़ान का महीना कब आता है? जो इस्लामिक कैलेंडर है उसके अनुसार 9वां जो महीना होता है वो रमज़ान का महीना होता है। और उस महीने में, पूरे महीने में ये सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक जो है वो व्रत रखते हैं। इसे रोज़ा कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कर्म किया जाता है। इस रोज़ा रखने के 2 जो है मुख्य उद्देश्य हैं। एक तो दुनिया के जितनी भी आकर्षक चीज़ें जिनके ऊपर हम खो जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, उसकी तरफ, ईश्वर की तरफ, अल्लाह की तरफ जो है वो ध्यान लगाना। कहाँ से हटाकर? दुनियादारी से हटाकर जो है अल्लाह के प्रति, ईश्वर के प्रति जो है वो ध्यान लगाना, ये इसका उद्देश्य है। दूसरा, कि निर्धनों, भिखारियों और भूखों की समस्याओं और परेशानियों का ज्ञान हो, कि भाई इस दुनिया में निर्धन लोग, भिखारी लोग, भूखे लोग हैं जिनकी बहुत सारी समस्या, उनका समाधान करना, उनकी तरफ भी उनको ले जाना, अच्छे कार्यों की तरफ भी ले जाना, ये रोज़ा रखने का जो है वो काम है या मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। फिर चौथा आता ज़कात। ज़कात का मतलब हुआ दान। देखिए, जब शब्दों को आप याद रखेंगे, दान रखेंगे, तो आपको ज़्यादा जो है एकदम से समझ आ जाएगी। हर एक मुसलमान का कर्तव्य है कि वो ज़कात दें। ज़कात मतलब दान दें। वार्षिक, अपनी वार्षिक आय का लगभग 2.5% जो है वो दान देना चाहिए। और ये जो ज़कात 2.5% वार्षिक आय का दिया जाता है, इससे 2 कार्य जो है प्रमुखतः किए जाते हैं। एक तो इस्लाम का प्रचार, और दूसरा जो ज़रूरतमंद है उनकी सेवा करना, उनकी हेल्प करना, या फिर जो है मस्जिदें बनाना। इस कार्य के लिए ये पैसा जो है वो खर्च किया जाता है, लगाया जाता है। 5वां जो स्तंभ है वो है हज करना। हज मतलब तीर्थ यात्रा करना। हज उस धार्मिक तीर्थ यात्रा का नाम है जो इस्लामिक कैलेंडर के 12वें महीने में मक्का में जाकर की जाती है। हर समर्पित मुसलमान जो हज का खर्च उठा सकता है और विवश न हो के लिए जीवन में एक बार इसे करना अनिवार्य किया गया है। भारतवर्ष में या इस वर्ष जो है हज की यात्रा नहीं कर पाए कोरोना की वजह से, तो ये हज का दृश्य होता है जब हाजी वहाँ पर जो है जाते हैं और इस प्रकार से शपथ लेकर वहाँ से आते हैं अच्छे कार्यों की। इस प्रकार से इस यात्रा को कहते हैं हर मुसलमान के लिए जीवन में एक बार जाना जरूरी है। तो ये पढ़े हमने 5 स्तंभ, ये दूसरी शिक्षा हुई सिर्फ। अब तीसरी शिक्षा देखिए, कर्म सिद्धांत में विश्वास। ये हर
धर्म में देखने को मिलती है कि तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल तुम पाओगे। अगर हिंदू समाज की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको जो है स्वर्ग मिलेगा, और यदि आपने बुरे काम करेंगे तो आपको नरक मिलेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से कहते हैं क्यामत के दिन, क्यामत का दिन हुआ मतलब जिस दिन आप जो है मरेंगे, डेथ आपकी होगी, शरीर छोड़ेंगे, तो वो दिन जो है स्वर्ग या नरक का निर्णय इस जन्म में किए गए कर्मों के अनुसार ही होगा। तो इसी प्रकार से इस्लाम में भी यही माना जाता है, आपके कर्म इंपॉर्टेंट होते हैं। ये तीसरी शिक्षा। चौथी शिक्षा, नैतिक सिद्धांत। देखिए बहुत सारी बातें जिसमें ईमानदारी है, धैर्य है, दृढ़ता है, समानता है, जिम्मेदारी है, किसी को धोखा न देना, निंदा न करना, अनाथों की सहायता करना, नशीली पदार्थों से दूर रहना, ये सारी जो नैतिक सिद्धांत जो है वो चौथी शिक्षा दी गई है कि बड़ों को आदर करना, सम्मान करना, छोटों से प्रेम करना, ये सारी जो अच्छी बातें हैं वो नैतिक सिद्धांत के तौर पर चौथी शिक्षा जो है इस्लाम की बनती है। पांचवी शिक्षा, समानता में विश्वास। देखिए ये एक ऐसा धर्म था जिसने सभी लोगों को सम्मान समझा, और शायद यही वजह थी कि बहुत सारे हिंदू समाज से भी लोग जो है वो इस्लाम धर्म की तरफ जो एक स्थापित हुए चले गए, क्योंकि यहाँ पर जाति व्यवस्था थी जिस कारण लोगों के साथ जो है अमानवीय व्यवहार किया जाता था, और इस कारण लोगों ने इस्लाम धर्म को जो है वो कबूला। पांचवी शिक्षा, समानता का विश्वास। सभी अल्लाह की बच्चे इस्लाम में अमीर गरीब, जाति भाषा लिंग आदि के लिए कोई स्थान नहीं है, सभी को समान दर्जा प्राप्त है। तो इस प्रकार से समानता का व्यवहार जो है वो इस्लाम में माना जाता है। यह अलग चीज़ है कि आज की स्थिति ऐसी नहीं है। मूर्ति पूजा का खंडन। इस्लाम से पूर्व मक्का में 360 देवी देवताओं की पूजा की जाती, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ लिया है। तो इस प्रकार से इन पूजाओं को जब तक तोड़ा नहीं जाता था तब तक जो है वो नया धर्म स्थापित नहीं हो सकता था। तो छठी शिक्षा के तौर पर उन्होंने ये जरूर डाल दिया गया उसमें कि आपको इन देव देवताओं से जो है वो दूर रहना होगा, आप इनकी पूजा ना करते हुए केवल अल्लाह की ही उपासना करेंगे। ये छठी शिक्षा जो है डाल दी गई इस्लाम में। सातवां है स्त्रियों की स्थिति, जो हमने पढ़ भी लिया है। बराबर के अधिकार। देखिए जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे वो स्त्रियों को बराबर का दर्जा देने के पक्ष में थे, इसलिए उन्होंने इसे भी रखा कि बराबर के अधिकार देने के पक्ष में मोहम्मद साहब थे। और वो कहते थे, उनका देखिए क्या कहना था कि जो माता पिता अपनी बेटी से अच्छा व्यवहार करते हैं वे दोजख मतलब नरक में नहीं जाते हैं। तो ऐसा कहकर उन्होंने क्या कहा, लोगों को शिक्षा दी। देखिए जब फॉलोवर्स उनके बढ़ गए, उनका धर्म को माना जाने लगा, तो लोगों ने इस बात को भी एक्सेप्ट किया कि स्त्री जो है वो उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, तभी हम जो है वो नरक में ना जाकर स्वर्ग में जाएंगे। तो इस प्रकार से जो स्त्रियों की स्थिति थी वो कुछ अच्छी हुई इस्लाम धर्म के उदय के पश्चात। तो आज तक के लिए इतना ही। ये 3 प्रश्न आपके लिए सबसे जो अंतिम क्वेश्चन था वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। समझता हूँ कि आपने मेरी जो तीनों प्रश्नों को बड़े ध्यान से सुना होगा। एक लाइन जरूर कहना चाहूँगा कि मुसलमान था एक दोस्त मेरा, पहचान उर्दू से हो गई। मुसलमान था एक दोस्त मेरा, पहचान उर्दू से हो गई। हिंदू था एक मित्र मेरा, मुलाकात अब हिंदी से हो गई। जिस दिन हिंदू मुस्लिम दो जिस्म एक जान हो जाएगा, यकीन मानो मेरा स्वर्ग से भी ज़्यादा सुंदर मेरा हिंदुस्तान हो जाएगा। इन पंक्तियों के मायने को समझना, शायद आप भी इस बात पर गर्व करेंगे कि हमारा देश विभिन्न जातियों विभिन्न धर्मों के होने के बाद भी एकता के साथ रहते हैं, और रहने चाहिए। इसके लिए प्रयास आप करते रहें अपने जीवन में, फ्यूचर में। आपने बड़े ध्यान से सुना, उसके लिए आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।